हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक जो होने वाला है वो मैंने आपको लास्ट में प्रीवियस लेक्चर के अंदर जनरली फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस कराया था और उसमें मैंने आपको एक्चुअली में बताया था कि देयर आर 3 phases ऑफ लाइफ साइकिल इन द ऑर्गेनिज्म। One is known as juvenile phase, other is known as reproductive phase and the third one is known as senescent phase। तो 3 फेज़ों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और इसमें आप फर्स्ट को मैंने अच्छे से आपको डिफाइन करा दिया था कि जुवेनाइल फेज दैट इज ऑल्सो नॉन एज वेजिटेटिव फेज फॉर द प्लांट्स and it is the early development of an organism its own life। इसके बाद फिर सेकंड मैंने इसके बारे में बताया था कि रिप्रोडक्टिव फेज़ आता है जिसको मैच्योरिटी फेज़ भी हम बोलते हैं और इस फेज़ में लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम फंक्शनल and perform their normal function, and at the stage at which reproductive organs of the organism become functional and mature, this stage is known as puberty। is it clear? इसके बाद में फिर थर्ड मैंने आपको बताया था। तो सेकेंड रिप्रोडक्टिव फेज में मैं चल रहा था और उसमें मैंने आपको सेक्सुअली ये डिस्क्राइब करा दिया था कि सेक्सुअली flowering plants are classified into 2 categories, first monocarpic plant and second polycarpic plant। इनके बारे में मैंने डिस्कस करा दिया था। अब मैं लास्ट में एनिमल ब्रीडिंग के बारे में आपको डिस्कस कराने वाला था। अब एनिमल ब्रीडिंग के बारे में मैंने जनरल बता दिया है आप लोगों को। एनिमल ब्रीडिंग का जो ये टॉपिक है ये आपके 12th के 4th यूनिट में आता है। ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट है, उस यूनिट के अंदर सेकंड चैप्टर स्ट्रेटजी फॉर एनहेंसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन, उसमें ये एनिमल ब्रीडिंग में आपको एनिमल हस्बेंड्री के अंदर कराऊंगा। तो यहाँ केवल ब्रीडिंग का सीधा सेंस है रिप्रोडक्शन मीन्स मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? अब एनिमल्स के केस में ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। On the basis of time of breeding, animals are of 2 types। Animals are of 2 types। Number 1, seasonal breeders। Number 2, continuous breeders। Clear? Means on the basis of time of breeding animals are of 2 types, seasonal breeders and continuous breeders। सीजनल ब्रीडर्स की बात करें हम तो सीजनल ब्रीडर्स के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो एनिमल्स आते हैं जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर। सीजनल ब्रीडर्स के अंदर those animals which perform reproduction at particular period of the year, at particular period of year, such type of organism is said to be seasonal breeders। Clear?
मीन्स वो एनिमल जो रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं एट द पर्टिकुलर सीजन या एट द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ईयर, मीन्स नॉट थ्रू आउट द ईयर। क्लियर। और इसमें एग्जाम्पल आप सबसे बेटर एग्जाम्पल एम्फीबियंस में फ्रॉग का ले सकते हैं, लिजार्ड्स का ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हैं फ्रॉग का, राना ट्रिग्रिना, लिजार्ड्स, मोस्ट बर्ड्स, इसके बाद और मैमल्स के केस में आप डियर को ले सकते हैं, सीजनल ब्रीडर है, एटसेट्रा। इट इज क्लियर। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स में दोज एनिमल्स दैट कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, दोज एनिमल्स which breed continuously throughout the throughout their sexual maturity, throughout their sexual maturity, then such type of organism is said to be continuous breeders। क्लियर। मीन्स वो एनिमल्स जो थ्रू आउट द ईयर सेक्सुअल मैच्योरिटी पर जो एनिमल्स थ्रू आउट द ईयर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, उनको हम कंटिन्यूअस ब्रीडर बोलते हैं। और कंटिन्यूअस ब्रीडर की हमें बात करूं तो इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं। हनी बी क्यून हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, हनी बी क्यून, क्योंकि इसका काम क्या है, ये फर्टाइल फीमेल है हनी बी के स्वार्म में, ग्रुप में। इसके बाद और क्या ले सकते हैं, और ले सकते हैं पोल्ट्री मीन्स हैन, और लोअर एनिमल्स में और रैबिट, माइस, कैटल and most of the mammals। इवन यहाँ पे आ गया है रैबिट, मोस्ट ऑफ द मैमल्स, इवन रैबिट, माइस, कैटल, ये सारे आ गए हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो ये सभी क्या है, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं। मीन्स इन एनिमल्स में ये देखा गया है, इन एनिमल्स में स्पेशली प्लेसेंटल मैमल्स के केस में, तो ये जो एनिमल्स हैं ये दो तरह की इनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल मिलती है। एक को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और एक को बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल। क्लियर। तो स्पेशली इन प्लेसेंटल मैमल्स ovaries of female undergo cyclical changes in the endometrium lining of the uterus, and you know endometrium is the innermost covering of the uterus। Is it clear? तो endometrium lining में जो cyclical changes होते हैं, क्लियर, इस बेस पर
इन ऑर्गेनिज्म की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल और एक रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, इन प्लेसेंटल मैमल्स ओवरी ऑफ फीमेल्स in placental mammals, ovaries of the females undergo cyclical changes in the endometrium lining of the uterus. In placental mammals, ovaries of the female undergo cyclical changes in the endometrium lining of uterus, that is also known as womb or hysteria. Endometrium lining of uterus, and hence there are two types of reproductive cycles. One is known as menstrual cycle and other is known as oestrus cycle. ओएस्ट्रस, या सिंपली इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एस्ट्रस साइकिल। ठीक है, तो ये टू टाइप की रिप्रोडक्टिव साइकिल जनरली एग्जिस्ट करती हैं ये मैमल्स में, और मैमल्स में भी स्पेशली प्लेसेंटल मैमल्स के केस में। और प्लेसेंटल मैमल, आप जब मैमल्स को स्टडी करेंगे तो वहाँ पर मैमल्स को प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और यूथीरिया के अंदर एक्चुअली में ट्रू मैमल्स आते हैं, प्लेसेंटल मैमल आते हैं। मींस इन मैमल्स के अंदर प्लेसेंटा डेवलप होता है। और प्लेसेंटा क्या है कि इट इज़ द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन मदर्स एंड फीटस। क्लियर? तो प्लेसेंटल मैमल हैं, तो यहाँ पर इन मैमल्स के अंदर विविपेरस कंडीशन मिलती है और ये सीधे एक बेबी को डेवलप करते हैं। ठीक है, बर्थ टू यंग वंस। क्लियर? मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनली ये कहाँ पे मिलती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनली फाउंड इन द प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स क्या है? क्लास मैमेलिया का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये। 14 या 15 ऑर्डर्स में हम पढ़ते हैं इंटायर क्लास मैमेलिया को। तो प्राइमेट एक मेन ऑर्डर है जिसके अंदर स्पेशली आपके मंकीज आ जाते हैं, एप्स आ जाते हैं एंड ह्यूमंस, हम लोग आ जाते हैं। क्लियर? ऑस्ट्रस साइकिल, जिसको हम हीटिंग साइकिल भी बोलते हैं, ये हीटिंग पीरियड है और इस पीरियड के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग में। और ये जनरली ऑस्ट्रस साइकिल एग्जिस्ट इन नॉन प्राइमेट्स। बाकी जो एनिमल्स हैं नॉन प्राइमेट्स के अंदर, क्लियर भाई, काओ के अंदर, सीप के अंदर, गॉट के अंदर, क्लियर, डॉग्स के अंदर,
डियर के अंदर, रैट्स के अंदर, टाइगर के अंदर, मीन्स ऑल मैमल्स में ये एग्जिस्ट करती है एक्सेप्ट प्राइमेट्स। क्लियर। अब इन दोनों साइकिल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम देख सकते हैं जल्दी से। क्लियर। तो ये आप देख लेना। दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए आप। और डिफ्रेंशिएट ऑलवेज स्टूडेंट्स सेंटर में लाइन खींच करके किया जाता है। कभी भी आप जब दो टर्म्स में डिफ्रेंशिएट आपको करना है, आपको करने के लिए बोला जाए तो सेपरेटली आपको डिफाइन नहीं करना है उन दोनों टर्म्स को, आपको बीच में लाइन खींच करके डिफाइन करना है। इस तरीके से आप यहां पे मेंशन कर लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यहां मेंशन कर लीजिए आप एस्ट्रस साइकिल, इस तरीके से आप मेंशन कर लीजिए। और वन बाय वन इनमें आपको डिफरेंस करते जाना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन प्राइमेट्स। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए आप कि दिस साइकिल अकर्स इन प्राइमेट्स। और प्राइमेट्स क्या है? इट इज द ऑर्डर ऑफ क्लास मैमेलिया। क्लियर। और इसमें सबसे डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड मैमल्स आते हैं। एग्जाम्पल मंकीज आ जाएंगे, सभी मंकीज के बाद एप्स आ जाएंगे, फिर ह्यूमन आ जाएंगे। क्लियर। एंड एस्टर साइकिल के केस में दिस साइकिल अकर्स इन नॉन प्राइमेट्स, अकर्स इन नॉन प्राइमेट्स। और इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, कैटल दे सकते हैं आप, काऊ, बफेलो, सीप, गॉट। इसके बाद डियर दे सकते हैं, रैट दे सकते हैं आप। क्लियर। और इसके बाद और टाइगर आप दे सकते हैं। क्लियर। और बहुत सारे मैमल्स इसमें आ जाएंगे, केवल मंकीज, एप्स और ह्यूमन को छोड़ करके। इज इट क्लियर? सेकेंड डिफरेंस हम ये दे सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड फ्लो करता है इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ दैट साइकिल। तो ब्लड फ्लोज in the last few days, in the last few days of that cycle. Is it clear? तो इस साइकिल में ब्लड फ्लो करता है, ब्लीडिंग होती है इस साइकिल के कुछ डेज में। क्लियर। और यहां पर ब्लड डज नॉट फ्लो, blood does not flow in that cycle. थर्ड हम डिफरेंस कर सकते हैं दोनों के अंदर कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज पास्ड आउट। ठीक है। तो ब्रोकन एंडोमेट्रियम is passed out during that cycle। और इसके केस में, ऑयस्टर साइकिल के केस में, ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज रीअब्जॉर्ब्ड, ब्रोकन endometrium is reabsorbed। क्लियर।
इवन मैं आपको डिस्कस कराऊंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि एंडोमेट्रियम दैट इज द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस, इसी के अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच डिफरेंट process takes place inside the ovary and which is a primary sex organ in the case of females. Is it clear? और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का सीधा मीनिंग होता है कि दो सेक्स ऑर्गन विच synthesized gametes and release a hormones that is called as primary sex organ. तो जो भी चेंजेस हैं वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस में ही आते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्रोकन एंडोमेट्रियम है वही बाहर आती है, जबकि ओस्ट्रस साइकिल के अंदर ब्रोकन एंडोमेट्रियम रीअब्जॉर्ब हो जाती है। इज इट क्लियर? अब एक और डिफरेंस आप बना सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो सेक्स अर्ज है इज नॉट इंक्रीज्ड। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट आप बना सकते हैं, सेक्स अर्ज इज नॉट increased in a menstrual cycle। ठीक है, और इसमें एस्ट्रस साइकिल में सेक्स अर्ज इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग दैट साइकिल। सेक्स अर्ज इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग दैट साइकिल। इज इट क्लियर? और नेक्स्ट पॉइंट आप बना सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल्स डज नॉट परमिट कॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट साइकिल। क्लियर? तो फीमेल सिंबल बना रहा हूं मैं, फीमेल्स डज नॉट परमिट कॉपुलेशन, that is mating, during that cycle. Is it clear? इसमें जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स परमिट कॉपुलेशन ओनली ड्यूरिंग एस्ट्रस पीरियड। तो यहां पर फीमेल permits copulation, that is also known as mating, during estrus period, that is also known as heating period। और ये हीटिंग पीरियड नॉन प्राइमेट्स में पर्टिकुलर स्पीसीज का सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। क्लियर? वेरिएबल होता है यहाँ पे हीटिंग पीरियड। जैसे कि फॉर एग्जांपल काऊ के केस में आप देख सकते हैं, काऊ के केस में जो हीटिंग पीरियड है वो 18 to 24 आवर होता है। क्लियर? ये हीटिंग पीरियड है काऊ के लिए। मीन्स काऊ इस पीरियड में यदि काऊ की मैटिंग हो जाती है, ठीक है, तो शी बिकेम कंसीव, शी बिकेम प्रेग्नेंट। क्लियर? और यदि ये पीरियड निकल जाए तो फिर नेक्स्ट साइकिल का हमें वेट करना होता है। क्लियर? तो हर एनिमल्स का अपना एक अलग साइन और सिंबल होता है प्यूबर्टी का, मैटिंग का। तो यहाँ पर काऊ के केस में, बफेलो के केस में, सीप के केस में, गॉट के केस में, सबके केस में जो हीटिंग पीरियड है इट इज वेरिएबल। इज इट क्लियर? यहाँ मैंने काऊ के केस में आपको बता दिया है 18 to 24 आवर। यदि इस टाइम पीरियड में इसकी मैटिंग किसी मेल के साथ हो जाती है तो सी बिकेम कंसीव। क्लियर? प्रेग्नेंट हो जाती है इस पीरियड में। इज इट क्लियर? नहीं तो मैटिंग नहीं हो पाती है तो फिर नेक्स्ट साइकिल का में वेट करना होता है। इज इट क्लियर? ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है। और लास्ट में एक टॉपिक आप थर्ड जो फेज है लाइफ साइकिल का दैट इज कॉल्ड एज सेनेसेंट। सेनेसेंट इसको बोला जाता है। और सेनेसेंट का मतलब सीधा सा ये है कि सेनेसेंट रिप्रेजेंट्स
ends of reproductive phase. Clear? Senescent, that is also known as senescence or aging, इसको बोला जाता है. और senescence actually represents ends of reproductive phase. Is it clear? तो थर्ड आप हेडिंग डाल दीजिए senescent phase. Senescent phase, actually it represents ends of reproductive phase, means maturity phase. Ends of reproductive phase. In this, there occur gradual degeneration of body organs. In this, there occur gradual degeneration of body tissues, body organs. Clear? Means actually in this phase metabolic activity becomes slow and slow. Clear? Means in this metabolic activity gradually decreases and finally it leads to death. And finally senescence, here senescent leads to death, which is the ultimate phenomena. Clear? तो ये तो अल्टीमेट फिनोमेना है. एट लास्ट हर ऑर्गेनिज्म कोई भी है उसकी डेथ श्योर होती है. मीन्स जिसने बर्थ किया है उसकी डेथ श्योर होती है. बट एक्सेप्शन इज सीन इन द केस ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म, दोज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म which are mainly reproduced by binary fission. Then such type of organism is said to be immortal. ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया था. और एक और आप पॉइंट यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं कि जितने भी लाइफ साइकिल के फेजेस हमने यहाँ पे देखे, भाई सबसे पहले हमने क्या देखा कि जुवेनाइल फेज देखा, जुवेनिलिटी, जुवेनाइल फेज. इसके बाद में फिर आया मैच्योरिटी फेज, इसके बाद फिर सेनेसेंट फेज. ठीक है. एंड दैट लीड्स टू डेथ. दैट इज द अल्टीमेट phenomena of the all living organism, and at this stage all the metabolic activities totally ceased. Is it clear? तो ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, क्लियर, इस सीक्वेंस में जो रेस्पॉन्सिबल रोल प्ले करते हैं वो हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं. तो लास्ट में आप एक बात और लिख लीजिए, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन ऑफ वन फेज टू द अदर. तो यह ट्रांजिशन आप देख रहे हैं कि एक फेज दूसरे फेज में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा फेज थर्ड फेज में कन्वर्ट हो रहा है, एंड फाइनली दिस फेज लीड्स टू द डेथ. क्लियर? तो यहां इन फेजों में जो ट्रांजिशन आप देख रहे हैं, इट इज ड्यू टू द हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. क्लियर? तो ये बात आप लिख लीजिए. इन बोथ plants and animals, in both plants and animals,
hormones are responsible for the transition of one phase to other, for transition of one phase to other, transition of one phase to other phase। क्लियर? इस तरीके से आप देख सकते हैं हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर, हार्मोन्स एंड सर्टेन environmental factors, hormones and certain environmental factors regulate reproductive process, regulate reproductive process and the behavior of organism, reproductive processes and behavior of organism। और ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं। क्लियर? तो यहां से ये पूरी टोटल क्या है, एनसीईआरटी की लाइन है। तो इनको आपको बहुत ध्यान से देखना है और इस तरीके से ये जो फर्स्ट लेक्चर है क्लास 12th का फिनिश हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर पूरा आपका फिनिश हो जाता है। इसमें आपको यदि डाउट है तो कमेंट करके आप मेरे से बोल सकते हैं। और मैंने आपको ये बोला हुआ है कि जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप मेरे से डिस्कस ज़रूर करें और एनसीईआरटी की कंप्लीट एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें। इवन जो फेयर नोटबुक आपने प्रिपेयर की है उसी के अंदर ही एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी को अच्छे से लगाएं। और यही मेरा आपसे कहना है। और आपको यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।